अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अलवी सिस्टर्स। सो गाइस, आज मैं बनाने जा रही हूँ सिरका। मतलब सिरका तो बाहर से आया हुआ है। मैं उसमें प्याज डालने जा रही हूँ, लहसुन डालने जा रही हूँ और हरी मिर्च मैंने कटवा ली है, वो मैं डालूँगी क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा अच्छा सिरका लगने लगता है। सिरका मतलब विनेगर, और खाने के साथ विनेगर बहुत अच्छा लगता है। मतलब मुझे अच्छा लगता है और मेरे घर में मेरे जो फादर इन लॉ हैं उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सो वो ही लेके आए हैं। ये बहुत दिनों से मुझसे कह रहे थे बट मैं नहीं लेके आई थी, वो खुद लेके आए हैं। तो या अभी मैं ये क्या कर रही हूँ, ये जार में है। अगर चीनी का जार होता ना तब तो मज़ा ही आ जाती, बट अभी मेरे पास जार नहीं है तो मैंने एक नॉर्मल जार ले लिया है प्लास्टिक का। एंड देन इसमें सारी मैं जो भी मैंने प्याज, हरी मिर्च, ये सब जो है मैंने जो वेजीज़ कटाई है। अगर गाजर होती तो और मज़ा आ जाती, गाजर भी डाल देते तो बहुत अच्छा लगता। तो मैंने ये वेजीज़ डाल दी हैं डब्बे में। एंड देन we will add some salt and then we will add vinegar into it। और भी कुछ ही दिनों में, मतलब 2-3 दिनों बाद, मतलब ये बहुत टेस्टी लगेगा। मतलब दाल चावल के साथ आप खा सकते हो, आप खा सकते हो खिचड़ी के साथ खा सकते हो। मतलब मुझे सिरके वाली प्याज बहुत अच्छी लगती है। सिरके के फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर आपके अर्थराइटिस है, जोड़ों में दर्द होता है, या पेट में कोई इन्फेक्शन है, या डाइजेशन सही नहीं होता है, तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा असरदार होता है। तो ज़रूर मतलब कोशिश ये करें कि इसका सेवन करें अपने खाने के साथ, और इसको शेक कर लें अच्छी तरीके से। और ये 2-3 दिन में इसमें प्याज के अंदर, प्याज जो है ना वो सिरका पी लेगी कुछ ही दिनों में। और जो मिर्च है तो वो और ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। इधर मेरा यहाँ पर एग करी गर्म हो रही है। एक्चुअल में पापा खाना मांग रहे थे तो मैं सोच रही थी शाहनवाज़ तो उनको लेट हो जाएगा आते आते, तो मैं तो उनके साथ ही खाऊंगी। 11 बजे, 11:30 बजे तक आएंगे, तो मैं सोच रही थी कि पापा को मैं दे देती हूँ। तो यहाँ पर अंडे का सालन गर्म हो रहा है और पता नहीं क्या हो गया, आलू गले ही नहीं। मतलब मैंने उस आलू को काफ़ी पकाया तब भी नहीं गले, मैंने फ्राई भी किया तब भी नहीं गले। उसके बाद मैं ये सोच रही हूँ कि कस्टर्ड बना लेती हूँ, क्योंकि शाहनवाज़ को कस्टर्ड बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं ये सोच रही थी कि कस्टर्ड पाउडर तो है बट फल में सिर्फ केला है और संतरा है। तो पपीता भी है बट पपीता मैं नहीं डालती हूँ उसमें, संतरा भी नहीं डालती हूँ ऐसे तो। बट क्या कहते हैं, अब कुछ भी नहीं है तो मतलब डाल देंगे संतरा और केला दोनों। सो या इधर तो गाइस, शाहनवाज़ आ गए हैं, मैं उनको देने जा रही हूँ खाना। और बज रहे हैं 11:30, मैंने भी खाना नहीं खाया है। और मुझे आज वीडियो भी बनानी थी, बहुत ज़रूरी वीडियो बनानी है। बट देखिए अगर हो सकेगा तो हो सकेगा, वरना मुझे कल किसी भी हाल में मुझे वीडियो डालनी है अमेज़ॉन की। सो वैलेंटाइन के ऊपर देखिए क्या होता है। अच्छी लग रही हूँ वैसे मैं, नहीं? हमेशा पसंद था। आलू भी डाले थे मैंने इसमें, मगर पता है क्या हुआ, गले नहीं आलू। मैंने तल के डाले थे बट आलू गले नहीं। ले लिया, प्याज खाया, कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। तुम चले जाओ ना, मैं तुमको मैं मैंने नहीं जाना था। मैं गुस्सा नहीं होऊंगी, आई स्वेयर की बात बता रही हूँ। कौन सा वीडियो बनाना जो दोस्तों में भेजने तक खुला दिया, मैं पहले ये बता। यार हमारे बड़ी गलती हो गई है क्या बताओ ब्रांड की तरफ से। क्या हुआ? हमको डालना था वैलेंटाइन के ऊपर, हमने हॉल वीडियो डाल दिया। अरे तो बेचारी उनकी डेथ हो गई थी, बहुत थी। और तो मेरी बात बेवकूफ़ थी। क्या बेवकूफ? शानू, मुझे वीडियो बनाना है। कैन यू प्लीज कीप योर वॉल्यूम डाउन? हेलो, हाँ ठीक है। आई एम सेइंग समथिंग। हाँ बोलो। हाँ अस्सलाम वालेकुम। यार मैं नहीं कर पाऊंगी अगर आप हालो सलालेकुम वगैरह करोगे सबको। अंदर रुको बात। अंदर नहीं घुसो, इसीलिए आई वॉन्ट माई ओन स्टूडियो। हाँ, नहीं तो मैं ऐसे कैसे वीडियो बनाऊंगी? एंड इट्स इम्पॉर्टेंट मैन, मुझे आज बनाना ही बनाना है। तो देखो इनकी बात हो जाए फिर स्टार्ट करती हूँ।
वैसे ये वीडियो आपको इस वीडियो में नहीं देखने मिलेगी, वो वीडियो आपको बाद में देखने मिलेगी। मतलब ये वीडियो बाद में जाएगी, वो तो मुझे जल्दी ही डालनी है, तो मुझे आज ही जल्दी से शूट करना है। वो कह रहा मेरी भतीजी है यार आज मैं सही में बहुत प्यारी लग रही हूँ। ये अगेन ये मैं बहुत करने लग गई हूँ। सो गाइज मेरी आवाज़। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो गाइज़ हम लोग अभी चाय पीने आ गए हैं, बज रहे हैं 2 और मतलब शाहनवाज़ जब बाहर से आते हैं जिस दिन, तो उस दिन तो उनको बाहर जाना होता है क्योंकि उन्होंने अपना शहर नहीं देखा होता इतने दिनों से। तो बेसिकली उनको अपने शहर देखना होता है, तो इसलिए हम लोग चाय पीने आ जाते हैं जिस दिन वो आते हैं। ऐसे भी जाया करते हैं बट उस दिन तो ख़ास करके जाते हैं अगर ज़्यादा थके नहीं होते हैं तो अभी क्या है, यहाँ पर हम लोग आए ऐश बाग के पास ही एक ये दुकान है चाय की, जो कि रात भर खुली रहती है और यहाँ पर आपको चाय मिल जाएगी। अगर आपका चाय पीने का दिल करता है तो ऐश बाग के सामने, बस अड्डे के सामने ये है, शायद हाँ शायद, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग ने खूब लॉन्ग ड्राइव पे गए, हजरतगंज घूमा, फिर गोमती नगर घूमा, फिर उधर चौक की साइड भी गए, मतलब बहुत जगह घूमा हम लोग ने। फिर हम लोग घर आ गए एंड देन फिर सुबह हो गई, वो आपको अभी दिखेगा। ज़्यादा मत गरम करिएगा, उसमें खौलने लग जाता है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अलवी सिस्टर्स। तो आज मुझे लगता है कम से कम 5, 6, 7, 8, 9, 10 दिन हो गए हैं, शायद 10 दिन, हाँ 10 दिन हो गए हैं ब्लॉग नहीं बनाया है मैंने। तो क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, मेरा घर कंप्लीट हो रहा है तो इसलिए बहुत ज़्यादा टाइलिंग वगैरह पसंद करना, और अभी मतलब इंटीरियर भी स्टार्ट होने वाला है, प्लस बहुत सारी चीज़ें हैं घर की और बहुत सारे स्टफ़ हैं। तो बर्थडे, जोया का बर्थडे पड़ा, फिर उसके बाद मुझे नौबत ही नहीं मिल पाई कि मैं व्लॉग बना सकूं, और बस प्लस मुझे जिम भी जाना था। जैसा कि आपको पता है कि जिम बंद हो गए थे बहुत दिनों के लिए, लॉकडाउन हो गया था तो जिम स्कूल वगैरह सब बंद हो गए थे, मगर अब सब ओपन हो गए हैं तो मुझे जिम भी जाना है। तो आज मैं जिम की ही तैयारी कर रही हूँ जाने की, और देखिए कि मैं ऐसे कंटिन्यू कर पाती हूँ या नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि हर बार तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं कंटिन्यू करूँ, बट कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है। कभी शादी पड़ जाती, कभी बीमार पड़ जाती हूँ, कभी खांसी आने लगती, कभी लॉकडाउन पड़ जाता है। तो यार पता नहीं क्या है कि मतलब मैं सोचा था 2022 में, अब तो अभी तो आदत भी नहीं है 22 बोलने की, तो सोचा था 2022 में मतलब बिल्कुल एकदम फिटनेस रिजीम फॉलो करना है। और ये दूसरा महीना स्टार्ट हो गया है, दूसरा मंथ स्टार्ट हो गया है इस ईयर का, और ये भी ख़त्म होने को आ रहा है और पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है, अभी रमज़ान भी आने वाले हैं, तो मतलब मैं कब दुबली होंगी मुझे नहीं पता।
तो गाइज़ मैं घर आ गई हूँ और आप सोच रहे होंगे मैंने डार्क लिपस्टिक क्यों लगा ली है। बिकॉज़ मैं बहुत देर से इनका इंतज़ार कर रही थी, महिमा और सूबी का, कि वो आए तो मेरा एक शूट कर दे, मतलब ट्राई ऑन, मतलब मुझे मीशो हॉल मैंने बनाया था आप लोग के लिए डालना है, तो उसी के लिए मुझे ट्राई ऑन मतलब कपड़े पहन पहन के दिखाने हैं, तो उसके लिए मैंने ये लिपस्टिक लगाई हुई है। और बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई, एकदम एग्जॉस्ट हो गई हूँ, पैर में छाले तक आ गए हैं, पता नहीं कैसे। मतलब मैं अभी दिखाऊंगी आपको कि पैर में छाले निकल आए हैं, बिल्कुल रेड रेड हो गया है, शायद ज़्यादा चलने से ऐसा हो गया है। तो अभी आज बनेगी मछली, खाने में मछली बनेगी और बस दैट्स इट। मुझे तो कुछ खाना नहीं है, मैं देखूँगी मुझे क्या खाना है। अभी तो मुझे शूट करना है, तो अभी खाना भी बन रहा है प्लस साथ साथ मेरा शूट भी होगा। सो आई एम गोइंग टू चेंज माई ड्रेस या। सो गाइज़ मैं सो गई थी, अभी उठी हूँ मैं। और फिर इतनी ज़्यादा बेखबर नींद थी कि मैं बता नहीं सकती, इतनी ज़्यादा मैं थक गई थी, इतना पैरों में दर्द हो रहा था, जैसे लग रहा था कि सारी मेहनत मैंने एक ही दिन में कर दी। अब देखो, एनिवर्सरी से पहले अगर मैं दुबली हो गई तो कोई बात है, वरना क्या फ़ायदा है। ऐसे तो मैं एक दिन गई और पापा कहते थे नहीं, पहले भी मैं जिम जाती थी, पापा कहते एक दिन से कुछ नहीं होगा, रोज़ करो तो होगा। तो वही बात है। मगर पहले क्या है कि पहले मैं एक बार ऐसी और मोटी हो चुकी थी, मतलब बिफोर मैरिज, व्हेन आई वाज, मतलब ग्रेजुएशन के बाद जब मैं लॉ कर रही थी, और लॉ करने के साथ साथ मैं टीचिंग करती थी, तो टीचिंग करने में मैं बहुत ही ज़्यादा चबी हो गई थी, ठीक है, मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो उसके चक्कर में मैं अपने टीचिंग के चक्कर में मैं अपने आप पे ध्यान ही नहीं दे पाई। फिर जब मैंने जॉब छोड़ी वो, तो मैंने अभी अपने पे ध्यान देना स्टार्ट किया। फिर मैंने वहाँ पर अपना वज़न, फिर मैंने जिम जॉइन किया और मैंने अपना वज़न कम किया। मतलब मैंने 10 किलो वज़न कम किया था और पूरे ख़ानदान वाले शॉक्ड हो गए थे, वाओ ऐमन तुमने वाक़ई मतलब वज़न कम किया है, लग रहा है, पता चल रहा है। वो एक आखिरी बार था जो मेरा वेट लॉस हुआ था। उसके बाद से मेरा कभी वेट लॉस नहीं हुआ। मतलब बीच में मैंने काफ़ी बार, मतलब शादी के बाद भी मैंने जिम जॉइन किया, बट कभी नहीं हुआ, फिर छोड़ देती थी। उस वक़्त जो लगन थी ना, वो लगन आ ही नहीं पा रही है। अब पता नहीं क्यों नहीं आ पा रही है, वो अल्लाह बेहतर जाने। फिर अब वही हो गया है, जैसे उस वक़्त थे ना, बस सेम वही लगन चाहिए कि मैं, मतलब कम से कम 10 किलो वज़न नहीं तो कम से कम 5 किलो वज़न, क्योंकि शादी पे मैं एग्जैक्ट वेट तो नहीं बताऊंगी, लड़कियां अपनी वेट नहीं बताती हैं, बट सच बता रही हूँ, शादी के बाद मेरा वेट पुट ऑन हुआ है 7 किलो, ठीक है। शादी के वक्त के बाद से 7 किलो मेरा वज़न बढ़ा है। तो मुझे कम करना ही है यार, ऐसा कुछ नहीं है दैट समबडी इज़ फोर्सिंग मी, या शाहनवाज कुछ कह रहे हैं या कोई कह रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा खुद का मानना है यार। देखो, वज़न बढ़ने से क्या होता है, हज़ार तरीके की बीमारियां अलग लगती हैं, प्लस आप फिट नहीं महसूस करते हो, ठीक है। अच्छी तो मैं, देखो, अभी भी लगती हूँ, ऐसी तो कोई बात नहीं है, अच्छी तो मैं अभी लगती हूँ, बट जब एक फिटनेस वाली जो खूबसूरती होती है ना, वो अलग ही होता है। मतलब वो मैंने फ़ील किया, वो मैंने कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं मुझे, तो वो मैं जानती हूँ उस चीज़ के बारे में। क्योंकि जब मैं मोटी हुआ करती, तो उसके बाद जब मैंने ट्रांसफ़ॉर्म किया था अपने आप को, तो मुझे इतने कॉम्प्लीमेंट मिलते थे, वाओ ऐमन अब तुम लग रही हो बढ़िया सी, मतलब कोई भी ड्रेस पहन लो, कुछ भी बुरा नहीं लगता है, ये वो फलाना ढमाका। सो या, अब मुझे रेगुलरली जाना ही जाना है यार। पता है, पूरा दिन निकल जाता है, रात में भूख लगती है मेरे, पता नहीं क्यों। पूरा दिन निकल जाए, पूरी दिन मुझे भूख नहीं लगेगी, बट रात की क्रेविंग का मैं क्या करूँ। अब समझ लो, इस वक्त मुझे इतना भूख लग रहा है, और इसी वक्त नहीं खाना चाहिए। दिन भर आप खा लो, मगर रात में नहीं खाओ। 8 बजे के पहले खा लो, 8 बजे के बाद नहीं खाओ। मेरे साथ क्या है, 8 बजे के पहले भूख ही नहीं लगेगी, 8 बजे के बाद भूख लगेगी। तो
क्या कर सकते हो। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एलवी सिस्टर। सो गाइज़, मैं आई थी जिम, मैंने वर्कआउट कर लिया, मैं घर के लिए निकल रही हूँ। बट उससे पहले मैं सोच रही हूँ कि मैं आईब्रो भी बनवा लूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई हैं और आज मुझे पार्टी में भी जाना है। वैसे तो शाहनवाज़ को भी साथ में जाना था, बट शाहनवाज़ बहुत लेट आएंगे, मतलब 11 बज जाएगा उनको आते आते। तो उन्होंने बोला था कि तुम और जोया चली जाना। तो बहुत एग्जॉस्ट हो गई हूँ और पेट भी दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों। और बज रहा है अभी, पता है कितना बज रहा है? 5 बज रहे हैं, 5 लग रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है। मेरे जॉ लाइन वगैरह दिख रहे हैं। जब दिखने लग जाए ना, कमेंट करने लग जाना, ठीक है? हाँ, मुझे कहना ना पड़े। ओके, तो मैं अभी चलती हूँ पार्लर। सो गाइज़, अभी मेरी आईब्रो डन हो गई। अभी मैं जा रही हूँ घर और मुझे अभी तैयार भी होना है, प्लस मुझे अपने घर भी जाना है, प्लस जोया को भी उठाना है, देन हम लोग को जाना है पार्टी में। सो बहुत देर हो जाएगी और आजकल जल्दी शाम भी हो जाती है ना ठंडकों में। अब तो फिर भी गनीमत है कि 6 बजे उजाला रहता है, वरना अभी कुछ दिन पहले 6 बजे अंधेरा हो जाता था। ओके, सो चलते हैं, बाय। तो मैं घर आ गई हूँ गाइज़ और अभी मैं जा रही हूँ तैयार होने के लिए। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, क्योंकि जल्दी तैयार होना है, क्योंकि ऑलरेडी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। कैसे बाल लग रहे हैं चिपकू यार, रुको। हाँ, मतलब तैयारी मेरी कुछ और ड्रेस पहनने की थी, बट वो बहुत ज़्यादा ढीला लग रहा है। मतलब मैंने अभी वेट लॉस करना स्टार्ट किया और अभी इसमें दुबली हो गई हूँ क्या मैं? मतलब उसमें बहुत ज़्यादा वो ढीला लग रहा था, तो मैंने फिर चेंज कर दिया और फिर मैंने ये पहन लिया है। वरना मेरी तैयारी किसी और चीज़ की थी, कुछ और पहनने की थी। एनीवेज़, अभी हम बहुत लेट हो रहे हैं, पहुँचते हैं जोया के पास, फिर मिलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहे हैं और पार्टी स्टार्ट हो गई। और ऑलरेडी अब लॉकडाउन 10-11 बजे स्टार्ट हो जाता है, तो सब फिनिश होने लगता है जल्दी जल्दी। तो अभी क्या है, मुझे घर पहुँचना है। मैंने बोल दिया मैं घर नहीं आऊँगी, वहाँ पर आ जाओ रोड पे। तो जोया आ रही है या सो गाइज़, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ आई हूँ। तो आज मेरे स्कूल फ्रेंड शिवम के भाई की शादी है, तो मैं वहीं आई हूँ। और बहुत सालों बाद मुझे अपने जूनियर्स दिखाई दिए जो मेरे स्कूल में थे, और उनसे मेरी बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। सो या सजन